ये केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है और केंद्रीय नेतृत्व पूरे देश में ये कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी। केंद्रीय नेतृत्व कार्यकर्ता की उपयोगिता के अनुसार उसके पद का परिवर्तन, दायित्व का परिवर्तन करता रहता है। मैं एक वार्ड के अध्यक्ष के रूप में अपने जीवन की यात्रा को प्रारंभ किया था। मंडल का उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश में 3 बार युवा मोर्चे का अध्यक्ष रहा, 1 बार उपाध्यक्ष रहा, 1 बार प्रभारी रहा, पर्यटन का चेयरमैन रहा, राष्ट्रीय युवा आयोग में रहा, राष्ट्रीय युवा नीति बनाई और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मुझे गुजरात ऐसे प्रदेश का प्रभार मिला। हरियाणा ऐसे प्रदेश में मुख्यमंत्री चयन के लिए पर्यवेक्षक के रूप में गया, राजस्थान के अध्यक्ष के लिए पर्यवेक्षक के रूप में गया और सदस्यता महाअभियान में माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में काम करने का अवसर मिलते हुए प्रभारी का दायित्व मिला और बीजेपी अमित शाह जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी और वो सदस्यता अभियान का प्रभारी था मैं। तो मैं कह सकता हूँ कि पार्टी ने हर स्तर पर मेरा उपयोग किया और मुझे भी उप मुख्यमंत्री के रूप में 4 महत्वपूर्ण विभाग, नेता सदन का दायित्व और उसके साथ साथ 11 साल महापौर का दायित्व, यानी भरपूर दिया है इस पार्टी ने और मैं भरपूर देना चाहता हूँ इस पार्टी के लिए समर्पण भावना से, छोटे काम से लेकर जो भी काम पार्टी सौंपती है, क्योंकि मैं उस समय से काम कर रहा हूँ जो छोटेपन से मेरे पूज्य पिताजी को श्रद्धेय दीनदयाल जी उपाध्याय जी का और माननीय अटल जी का सानिध्य मेरे पिताजी को प्राप्त था और बचपन से ही मैंने अटल जी के विभिन्न दौरों को देखा है। माननीय कलराज मिश्रा जी के साथ संगठन का, माननीय कल्याण सिंह जी के साथ विभिन्न प्रकार के नए नए चीज़ों को सीखने का अवसर मुझे मिला और आज योगी जी के साथ काम किया है। अमित शाह जी के साथ मैंने 3-3.5 साल काम किया, 3.5 साल। तो माननीय प्रधानमंत्री जी प्रभारी थे एक समय जब मैं युवा मोर्चे में काम कर रहा था। यानी माननीय आडवाणी जी, अटल जी, इन सबको बहुत करीब से देखने का और उनका सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मुझे मिला है। मैं यही कह सकता हूं कि पार्टी ने विभिन्न अवसरों पर मुझे दायित्व दिया है और बस एक दायित्व मिले और उसमें लग जाओ। आगे क्या होना है इसकी ये मेरा स्वभाव नहीं रहा है। आगे पार्टी को सोचना है और पार्टी अलग अलग दायित्व देती जाती है। मैं यही कह सकता हूँ कि आज एक नया दायित्व को ग्रहण करने की संभावनाएं जागृत हुई हैं, अच्छी तरीके से कर सकूं, यही ईश्वर से प्रार्थना है। 2024 लोकसभा चुनाव जो है वो काफी अहम माना जा रहा है इस बार, तो क्या कुछ लगता है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ रणनीति? देखिए, भारत स्वर्णिम इतिहास की तरफ बढ़ रहा है। तरक्की के मामले में विदेश भारत से तुलना करने लगे हैं। अब तो चंद्रमा पे नहीं, सूर्य पर भी हमारा अभियान जारी है। हम विज्ञान के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में चहुमुखी विकास का द्वार खुला है मोदी जी के नेतृत्व में। मैं ये कह सकता हूँ कि ये मोदी युग है और मोदी युग में तीसरी बार वो प्रधानमंत्री पिछले बहुमत से ज़्यादा बने, ये हर कार्यकर्ता की इच्छा है और उन कार्यकर्ताओं की इच्छा के साथ मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। इसके साथ ही अहम भूमिका रखा उत्तर प्रदेश में, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर। आज भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव द्वारा चुनाव आयोग को ज्ञापन दिया गया। उन्होंने ये बात कही है कि उनके द्वारा सत्ता की मशीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ये जब हारने वाले होते हैं तो इस प्रकार का वो देते हैं। तो जैसे पानी बरसने वाला होता है तो हवा में चील और गिद्ध मंडराते हैं, वैसे चुनाव में हारने वाले होते तो ये नेता अपना प्रत्यावेदन देने जाते हैं। मैं समझता हूँ उनकी हार निश्चित है, घोषित चुनाव भी जीतेंगे और भारतवर्ष में सबसे बड़ा जो जीत का रिकॉर्ड है मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का, वो भी बीजेपी ग्रहण करेगी। इसके साथ ही कि लोकतंत्र भारत को धीरे धीरे तानाशाही में बदल दिया जाए, एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति बनाने की ये नौटंकी भारत में संघीय ढांचों को खत्म करने का एक एजेंडा है। मैं समझता हूँ जब भी अच्छा काम होने लगता है तो कांग्रेस को उसमें एजेंडा नजर आता है और कांग्रेस अब नेतृत्व विहीन है। ये बगैर दूल्हे की बारात है और बगैर दूल्हे की बारात हमेशा जनातियों के द्वारा लौटाई जाती है कि जनता के द्वारा चुनाव में लौटाई जाने वाली बारात है। ये गठबंधन नहीं है, ये कुछ लालच भरे लोगों का जो सनातन संस्कृति को नष्ट करने का ख्वाब देख रहे हैं, ऐसे लोगों का एक समूह है जिसको भारतवर्ष में सबसे बड़ी पराजय की तरफ जाना होगा। इसके साथ ही ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा तरीकों से उसको देख रहा है, क्या कुछ राय रखता है? उसको पता है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो सब जगह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। विपक्ष अपनी हार की व्यथा को बयान नहीं कर पाता शब्दों में, वो अपनी हार की
जो व्यवस्था उसकी है उसको कराह कराह कर बोलता है, और उसको लग रहा है कि मोदी जी सारे सुधार ला रहे हैं, बेईमानी के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं, एक एक करके इस देश के अपव्यय को रोक रहे हैं। ये चुनाव बार बार कराना कितना बड़ा अपव्यय है। कहीं पंचायत का चुनाव तो आचार संहिता, कहीं नगर निगम चुनाव तो आचार संहिता, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, सारे चुनाव, सारी आचार संहिता, काम बंद, और पता लगा कि हर चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए का बेकारी। एक व्यवस्था दी है मोदी जी ने, लोग अपने सुझाव दें। राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी एक विद्वत पुरुष हैं, वो इसका परीक्षण करेंगे, अपना सुझाव दे। विपक्ष पहले से अपना निर्णय क्यों दे रहा है? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।